हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1B का क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्या है। धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए। कैसे पूर्णांकों में? धन पूर्णांकों में उदाहरण सहित हमें दर्शाना है कि क्या योग की संक्रिया पर क्या योग का वितरण नियम, योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम। हमें ध्यान देना है कैसा पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक पर योग की संक्रिया, है ना। धन पूर्णांकों के लिए योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है दिखाना है। बहुत ध्यान से हमारी बात सुनो, समझ जाओगे, बहुत आसान है। हम लोगों ने पढ़ा था a इंटू, है ना, ध्यान से देखो, a इंटू बी प्लस सी। तो ध्यान से देखना, a इंटू बी प्लस सी ये है क्या? ये है गुणन की संक्रिया पर, ध्यान से सुन लो, गुणा है ना, गुणन की संक्रिया पर योग का वितरण नियम, है ना। गुणन की संक्रिया पर योग का वितरण नियम है कि नहीं है? तो देखो इसमें होता क्या था, इसमें होता था a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। अब हमें दिखाना है, अच्छा ये बताओ ये सत्य होता है क्यों? क्योंकि गुणन की संक्रिया पर योग का वितरण नियम है, ठीक, या कह सकते हैं योग की संक्रिया पर गुणन का वितरण नियम है। योग की संक्रिया पर गुणन का वितरण नियम है ये, ठीक है। योग की संक्रिया पर गुणन का वितरण नियम है। अब देखो ध्यान से, योग की संक्रिया पर क्या है यहाँ, गुणा, तो गुणन का वितरण नियम हो गया। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है? ये तो सहचर नियम में, योग का सहचर नियम की तरह दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हमें मान के चलना है कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम बनाना है और दिखाना है कि ये असत्य है, ठीक है। ध्यान से सुनो हमारे पास फिर से, योग की संक्रिया पर गुणन का, देखो गुणा होकर गुणन का वितरण नियम है, ये सही होता है हर मामले में। कैसे? मान लो, माना 3 धन पूर्णांक ले लेते हैं, माना 3 धन पूर्णांक क्या क्या मान लें, 3, 4, 5 हैं, ठीक है, 3, 4 व 5 हैं। तो बताओ 3 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग पर गुणन का, योग पर गुणन। देखो ये सब बातें समझना जरूरी है, सिर्फ सवाल लगा लेने से कोई मतलब नहीं है कि जान ही ना पाओ क्या होता है, ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। तो योग पर गुणन का वितरण नियम कैसे दिखाते हैं, वितरण नियम कैसे दिखाते हैं? तो देखो 3 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखो, योग की संक्रिया पर, यहाँ योग है ना, योग की संक्रिया पर किसका, गुणन का क्या करेंगे, वितरण करेंगे। किसका वितरण करेंगे? गुणन का वितरण। तो देखो होता क्या है वितरण, 3 का वितरण होगा 4 में, तो 3 गुणे 4 गुणन का वितरण है ना। फिर 3 का क्या होगा, वितरण होगा 5 के साथ, बीच में क्या है, प्लस है, तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब बताओ 4 किया 12 और प्लस 5 किया 15, अब ये हो जाएगा 5 और 2 7, 27 हो जाएगा। तो बताओ ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल भी है। देखो 3 गुणे 5 और 4 9, 9 3 27, ये ऐसे भी सही है और ये वितरण नियम पर भी सत्य है। तो वास्तव में योग की संक्रिया पर गुणन का वितरण नियम सत्य होता है और हमें दिखाना है योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। तो ध्यान से हमारी बात सुन लो, ये तो योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम था, इसी के बगल में हम सवाल को सॉल्व कर दे रहे हैं। ध्यान से देखना, जिससे समझ जाओ, कोई दिक्कत ना हो। ये तो योग पर गुणन का वितरण नियम हमने देखा ना, कि योग पर गुणन का वितरण नियम किस प्रकार से बन रहा है। तो हमने देखा कि ये सत्य है। देखो इतना इक्वल टू इतना लिखा गया, वितरण हुआ, सत्य है, इतना आया। और देखो, और 3 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू 5 और 4 का योगफल क्या होगा, 9, और 9 3 क्या होगा, 27। तो देखो हो क्या रहा है, इतने का वैल्यू इतना आया, यानी कि इतने का वैल्यू इतना आया है कि नहीं आया है, और वितरण हुआ है, वितरण हुआ है किस पर, योग की संक्रिया पर गुणन का वितरण नियम किया गया है, तो इतना आया है, ठीक। अब बताओ इसे बगल में लगा रहे हैं, जिससे समझ जाओ तुलना करके, योग की संक्रिया पर योग का
वितरण नियम, योग का वितरण नियम। तो देखो योग की संक्रिया पर मतलब 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 + 4 + 5। अब बताओ योग की संक्रिया पर योग का वितरण कर दो। यहाँ क्या किया गया था, यहाँ जो वैल्यू लिखा गया 3 × 4 + 3 × 5 ये तो किया गया है, तब इक्वल टू कितना आया 12 और प्लस 15 = 27 यही आया है ना। उनको इधर लिख दे तरीके से थोड़ा, इतना आ गया है। तो योग की संक्रिया पर गुणन का वितरण नियम आया, ये सही है नियम। अब देखो क्या है, योग की संक्रिया पर योग है, अब इसका वितरण कर दो। तो जैसे 3 × 4 यहाँ इंटू था ना, मतलब गुणे था, तो 3 × 4 लिखा गया है। देखो 3 गुणा है तो 3 × 4 फिर प्लस लिखा गया। देखो ध्यान से 3 और गुणा है 4 तो 3 × 4 हो गया, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, फिर 3 का 5 में 3 × 5 हो गया। ऐसे ही क्या करना है, ऐसे ही करना है 3 का 4 में तो 3 + 4 कर दो, ठीक। और फिर प्लस बीच में ये था। देखो दो चीज़ों को समझो, इसको कोष्टक में अभी ऐसे लिखा जा सकता है 3 × 4 प्लस 3 × 5 3 × 4 12 प्लस 5 या 15 कर सकते हैं ना। ऐसे ही इन दोनों को योग की संक्रिया पर योग को घुमाओ तो इसके साथ, तो 3 + 4 फिर ये वाला प्लस, फिर क्या 3 + 5 नहीं लिख सकते। ये असत्य है लेकिन हमें दिखाना है करके, ठीक है कि कैसे। तो हमने योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम बनाया, तो इसमें क्या बना 4 और 3 7 और प्लस 5 और 3 8 और ये हो गया 7 8 और 7 15। वास्तव में ये कितना आया 15, ठीक है। अब देखो ये तो योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम है, जबकि 3 + 4 + 5 = देखो ध्यान से 3 + कोष्टक वाला जोड़ लो 5 4 9 और 9 और 3 12। बोलो ये सत्य है, जबकि इतना सत्य है, सत्य है ना। और ये क्या है असत्य है, असत्य है। पहले से जानते हैं असत्य है, लेकिन हमें लिख के क्या करना है, दिखाना है कि ये सत्य है और क्या असत्य है। तो वास्तव में योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम इतना आया 15, जबकि हम जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा 3 + 5 और 4 को सहचर नियम वाले में 5 4 9 हो जाएगा और 9 और 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। जब ये 12 आ जाएगा और 15 आ जाएगा तो दोनों में अंतर नहीं है। अब बताओ ये सही है कि ये सही है, तो ये सही है। क्यों, क्योंकि योग के सहचर के नियम से इतना आना चाहिए, तो ये सही है। और अगर योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम अगर ये सही है तो वहाँ एसोसिएटिव लॉ सहचर नियम गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको गलत कह दो, ये सही है ये सही है, ठीक है। तो हमें इस सवाल में बताना क्या था, ये तो नोटेशन था सिर्फ कि ये हम जानते हैं योग की संक्रिया पर गुणन का वितरण नियम होता है और ये वास्तव में सही होता है, ठीक है, नियम से। और योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या है, असत्य है, ठीक। यही चीज हमें दिखाना था इस क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन में ये इतना लिखोगे और इतना लिखोगे और ये चीज समझने के लिए है, ठीक है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो हमने किया क्या, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण लिए हैं और दर्शाए हैं कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि हमने कहा है कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम नहीं बल्कि सहचर नियम यहाँ लागू कर दें तो 5 और 4 कितना होता है 9 और ये 3 है और प्लस 9 और 3 12 हो जाएगा। जबकि योग की संक्रिया पर योग के वितरण नियम से हमने वितरण किया, 3 और 4 का वितरण किया, 3 + 4 हो गया, फिर प्लस, फिर 3 और 5 का वितरण किया तो 3 + 5 हो गया। जब 3 और 4 को ऐड किया गया 7 आ गया और 5 और 3 को ऐड किया गया 8 आ गया, 8 और 7 15 आ गया। उसके बाद जो है सहचर नियम से इसी को हल किया गया तो 12 आ गया। ये 15 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। बताओ इसी का वैल्यू यहाँ 15 आया, इसी का वैल्यू 12 आया, कौन सा सही है, तो ये असत्य है, जबकि ये सहचर नियम होता है और ये सही है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे योग की संक्रिया पर इतना इतना लिखोगे, लास्ट में क्या लिखोगे, स्पष्ट होता है कि उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।